नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों हमने स्टार्ट कर रखी है बीएससी फर्स्ट सेम की बुक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ रहे थे वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर में पढ़ेंगे आज वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस, और हम इसको कह सकते हैं लीनियर स्पेस। पीछे हमने क्या कर लिया था, वेक्टर कर लिया था, कुछ टाइप ऑफ वेक्टर कर लिए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कर लिए थे। ठीक है, तब आ गया हमारे पास वेक्टर स्पेस। तो दोस्तों वेक्टर स्पेस क्या होता है? ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एप कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ एलिमेंट्स विच में बी कंबाइंड बाय टू प्राइमरी ऑपरेशंस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली वेक्टर स्पेस पता क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं। जैसे ये है हमारा, ये हमारा क्या है, ये एक वेक्टर स्पेस है क्योंकि इसमें हमारे क्या हैं, दो एलिमेंट्स हैं और वो एडिशन से वो उसने बता रखा है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, उसमें हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और उनको कैसे कंबाइन कर सकते हैं, या तो उसको हम एडिशन कर सकते हैं कंबाइन, या उसको मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस पता चल गया क्या? तो वेक्टर स्पेस क्या होते हैं? ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एप कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच में बी कंबाइंड बाय टू प्राइमरी ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस हो गया हमारा, ये क्या होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कंबाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन या एडिशन से। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस की। ठीक है, तो उसने बताया यदि देखो इफ वेक्टर ए एंड बी बिलोंग टू 5 देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग टू 5 सच ए प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसने बताया यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो बी बिलोंग करते हैं वी में। ठीक है, वी मान लिया, कुछ ही मान लो, तो उनका सम भी हमारा क्या करेगा, वी में बिलोंग करेगा, तो वो हमारा क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद हमारा कोम्यूटेटिव। तो कोम्यूटेटिव क्या होता है, दी वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी बिलोंग टू बी। तो क्या होता है, यदि हमारा ए प्लस बी का वेक्टर सम है वो बी में बिलोंग करता है, तो हमारा बी प्लस ए भी क्या करेगा, बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, कोम्यूटेटिव आपको पता ही है, ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए होता है, और ये हमारे क्या है, वेक्टर है। ठीक है ना, हो गया सिंपल। इसके बाद हमारा वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस मतलब ए बी सी बिलोंग टू बी शोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों का वेक्टर सम होती है। ए प्लस बी प्लस सी का किसकी इक्वल होती है, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी। पहले क्या ब्रैकेट मतलब क्या है, इन दोनों का सम पहले होगा, बाद में इसका होगा। किसके इक्वल होता है हमारा, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट इजिकल टू ए प्लस सी इनका ब्रैकेट के अंदर प्लस बी। तो सिंपली आपको पता चल गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों वेक्टर सम होती है। एक बार तुम क्या कर देंगे, ए प्लस बी को ब्रैकेट में ले लेंगे, एक बार बी प्लस सी को ले लेंगे, एक बार ए प्लस सी को ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद क्या होता है इसने, इन वेक्टर एडिशन देयर इज आइडेंटिटी वेक्टर। क्या सिंपली देखो क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन होता है हमारा नल वेक्टर का, जीरो वेक्टर का, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, वेक्टर एडिशन है हमारा, कोई भी आइडेंटिटी वेक्टर है जैसे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, उसको ऐड करें तो हमारे के पास आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ये पूछ सकते हैं वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी बतानी हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, टू एवरी वेक्टर ए बिलोंग टू बी। तो किसने क्या होता है, यदि हमारा ए बिलोंग करता है वी में से, तो हमारा क्या है, इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा वी में से। ठीक है, तो उनका वेक्टर सम हमारा क्या हुआ, ए माइनस ए इजिकल टू 0। ठीक है, वह ये प्रॉपर्टी आपने पीछे पढ़ भी ली थी, क्लोजर प्रॉपर्टी में ए मतलब दो वेक्टर हैं बिलोंग करते हैं वी में, तो ए प्लस बी भी बिलोंग करेंगे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। कॉम्यूटेटिव में हमारे पास क्या था, ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए होता है वेक्टर सम। एसोसिएटिव में तीनों का वेक्टर सम होता है, एक बार इनका ब्रैकेट बना लेंगे, एक बार इनका, एक बार इनका। ठीक है, बारी बारी से। और क्या होता है, किसी वेक्टर एडिशन मतलब नल वेक्टर का जीरो वेक्टर के साथ क्या होता है, वही आ जाता है सेम। ठीक है, और यदि हमारे पास एक वेक्टर ए बिलोंग करता है वी में, तो उसका क्या करता है, इनवर्स भी बिलोंग करेगा, और उनका सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा बी मतलब और प्रॉपर्टी आ गई। देखो यदि हमारे पास m और n दो स्केलर क्वांटिटी हैं, ठीक है, एंड ए वेक्टर ए बिलोंग टू 5। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जो हमारी साथ में होती है ना, मतलब वेक्टर के साथ में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वो होता है। ठीक है ना,
एम और एन हमारे दो स्केलर क्वांटिटी होगी और वेक्टर ए है, वी में बिलोंग करते हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, होल्ड होगा। जैसे एम प्लस एन ब्रैकेट में इंटू ए वेक्टर है हमारा, ये हमारी क्या स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा वेक्टर है, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस एन इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। इसके साथ ही हमारा और ले लेंगे, जैसे एन हमारा स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर हमारे ए और बी क्या करते हैं, वी में बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होगा। तो उसमें हमारा क्या होगा, जैसे ए प्लस बी इंटू एन है, तो एन किसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ। तो दोस्तों ये आप सिंपल अलजेब्रा करते हो ना, तो उसके हिसाब से हो जाती हैं, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद क्या है हमारे पास, एम और एन दो स्केलर क्वांटिटी हैं और वेक्टर हमारे पास क्या है, ए है, बिलोंग करते हैं वी में, तो हमारे एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा। तो उसमें हमारा क्या होगा, एम इंटू एन मल्टीप्लाई में ए वेक्टर, तो क्या होगा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक बार तो एम एन ब्रैकेट में आ जाएगा, एक बार एम ए आ जाएगा, मतलब बारी बारी से इनको ब्रैकेट में ले लेंगे दो दो टर्म का, ठीक है। इसके बाद क्या है, टू एवरी वेक्टर ए इन 5, तो यदि ए के वेक्टर हमारे वी में है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है तो हमारी सिंपल आ जाएगी, ठीक है। स्केलर आइडेंटिटी किसी मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो हमारा सिंपल वो ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, ये हमने पढ़ रखी भी थे। तो वेक्टर स्पेस लीनियर स्पेस क्या होता है, जिसमें हमारे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उनको कंबाइन कर सकते हैं हम एडिशन करके या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई, उसमें हमारी क्या आती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, कॉम्यूटेटिव आती हैं, एसोसिएटिव आती हैं, और हमारे जीरो वेक्टर की इनवर्स की आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गए, ये सिंपल अलजेब्रा है, एम प्लस एन दो स्केलर क्वांटिटी हैं, साथ में मल्टीप्लाई तो बारी बारी इनकी हो गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई होगी इनसे, ठीक है। इसी तरह हमारा ये था एम तीन हमारे पास ये होगी, दो स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर है, तो एक बार इनका ब्रैकेट में ले लेंगे, एक बार पहले मल्टीप्लाई इनकी, एक बार इनकी, एक बार इनकी, ठीक है। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होती हैं वैसे ही मल्टीप्लाई में है। और इसी तरह आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसके बाद आगे हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो हमारा वेक्टर होता है उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, रिजोल्व का मतलब तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स एट द पार्ट्स ऑब्टेन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। तो ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग, एक वेक्टर को तोड़ने की प्रोसेस होती है, ठीक है। और वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे दो या दो से अधिक वेक्टर में तोड़ देते हैं, ठीक है। और जो उसके पार्ट क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। और एक वेक्टर को हम बहुत सारे कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देख क्या होता है इसने, एनी वेक्टर कैन बी रिजोल्व इनटू कंपोनेंट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, इनको हम इनफाइनाइट नंबर से तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो या तीन में तोड़ते हैं। जैसे हमने कि किस में तोड़ दिया, दो कंपोनेंट तोड़ दिया और वो क्या परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ठीक है। सच ए रिजोल्यूशन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन एंड कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या होता है, रिजोल्यूशन हमारा हो गया, एक वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर में तोड़ने की प्रोसेस होती है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स में कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, दो या तीन में तोड़ते हैं, जो हमारे क्या करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो वो हमारा रिजोल्यूशन क्या होगा, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन होगा, और इसके कंपोनेंट क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका मैच चीज स्टार्ट हुआ है, रिजोल्यूशन 2D प्लेन। 2D प्लेन मतलब हमारे दो प्लेन में, मतलब एक्स वाई प्लेन हमारा क्या होगा, 2D प्लेन होगा, ठीक है ना। तो उसको हम रिजोल्व करेंगे, जैसे हमारे पास एक वेक्टर मान लिया हमने, आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर हमारा क्या होगा, आर इजगल टू आर एक्स प्लस आर वाई, ये वेक्टर हैं। वेक्टर को हम खोलेंगे तो हमारा क्या आएगा, आर एक्स आई कैप्ट प्लस आर वाई जे कैप्ट। तो ये हमारा आई कैप्ट और जे कैप्ट कहाँ पर आता है, ये तो हमारा किस में है, एक्स डायरेक्शन में है, ये हमारा किस है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हम क्या करेंगे, आई वाले का स्क्वायर साथ में जे वाले का स्क्वायर उसका अंडर रूट, ठीक है। आई के साथ क्या, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड आ गया। जैसे देखा हमारा आर क्या था, एक वेक्टर था, उसको हमने क्या कर दिया, दो कंपोनेंट रिजोल्व कर दिया। एक्स एक्सिस का लॉन्ग तो हमारा आर एक्स हो गया, वाई एक्सिस का लॉन्ग हमारा क्या होगा, आर वाई हो गया, ठीक है ना।
तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, r(x²) + r(y²) इसका अंडर रूट हो गया। ठीक है। और आपको पता है देखो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग क्या किस में टूटता है, हमारा r cos थीटा में टूटता है, और वर्टिकल में हमारा किस में टूटता है, r sin थीटा में टूटता है। ठीक है। तो हमारा tan थीटा क्या हो गया, ry/rx हो गया। तो इसकी डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हो गया 2D में, एक हमारा एक्स एक्सिस में तोड़ दिया, एक वाई में तोड़ दिया, ये हमारा r x हो गया, r y हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट। और डायरेक्शन निकालने तो हम क्या करें, tan थीटा कर देंगे, r(x/r y) हो गया, सॉरी r(y/r x) हो गया। ठीक है। क्योंकि हमारा ये किस में टूटा, r cos थीटा में टूटा, ये हमारा r sin थीटा में टूटा। ठीक है। तो सिंपल हो गया। इसके बाद हमारी रिजोल्यूशन 3D स्पेस। ठीक है। 3D स्पेस में आ गया। 3D स्पेस में हमारे पास क्या होंगे, x y z तीनों वो होंगे प्लेन। ठीक है। x y z तीनों प्लेन लेंगे तो हमारा 3D हो जाएगा। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या है, लेट अस डिस्कस द वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर का रिजोल्यूशन क्या करेंगे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है। जैसे y x z आपस में परपेंडिकुलर है ना, जैसे ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके होगा, ये इसके होगा। ठीक है। ये हमारा 3D शेप है, लेकिन आपको आप ये सोचोगे मतलब ये परपेंडिकुलर, ये सभी तो आपस में तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे। ठीक है। 3D में देखोगे तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, कंसाइडर OX OY OZ टू बी 3 नॉन कोप्लेनर लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसने क्या मान लिया, OX OY OZ हमारे क्या है, 3 नॉन कोप्लेनर लाइन्स हैं, और वो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। दी एक्सिस चूजन एयर फॉर्म राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या करेंगे इसमें हम एक एक्सिस चूज करेंगे और वो क्या बनाएगा, हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएगा। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या है, सच दैट इफ OX इज रोटेटेड, यदि हमारा OX रोटेट करेगा, ठीक है, टुवर्ड्स OY की तरफ हमारा रोटेट करेगा ऐसे, जैसे ये है तो इस ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है। अबाउट, और OY है, OY हमारा किस में करेगा, OZ में रोटेट करेगा, मतलब ये करे हमारे एंटी क्लॉकवाइज में। OX हमारा इस साइड आएगा, OY हमारा OZ की तरफ आएगा, OZ हमारा OX की तरफ आएगा। ठीक है। हो गया ये। थ्रो स्मॉल एंगल राइट हैंडेड स्क्रू एट O वुड एडवांस अलोंग Z एक्सिस। तो इसने क्या बताया, हमारा स्क्रू है O के ऊपर, और वो क्या हमारा Z एक्सिस में हमारा क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है ना। हो गया। इसमें हमने क्या कर दिया, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मान लिए जो हमारी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, OX OY Z है। ठीक है। इसमें ऐसे हम क्या करें, एक एक्सिस चूज करेंगे। ठीक है। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हमारा क्या बता रहा है, इसमें OX क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है OY की तरफ है, OY कर रहा है रोटेट OZ की तरफ, OZ कर रहा है OX की तरफ। ठीक है। थ्रो स्मॉल एंगल से। ठीक है। इसका एंगल अल्फा हो गया, इसका एंगल बीटा हो गया, इसका गामा हो गया। ठीक है ना। और राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारी पॉजिटिव Z एक्सिस में होगी। ठीक है ना। इसके बाद क्या कर दिया, लेट द गिवन वेक्टर R बी रिप्रेजेंटेड बाय OE। तो हमारा इनका क्या है, वेक्टर R। देखो वेक्टर R कौन सा है, ये वेक्टर R है ना, ये हमारे किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, OE से। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, R वेक्टर हो गया, OE से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक हो, हमने एक वेक्टर मान लिया है। ठीक है ना। लेट X Y एंड Z बी प्रोजेक्शन ऑफ OE अलोंग X Y Z एक्सिस। तो अब देखो हमारा क्या बता, X Y Z है, स्मॉल X Y Z। तो स्मॉल X Y Z हमारी क्या प्रोजेक्शन है, OX OY OZ डायरेक्शन। ठीक है। तीनों डायरेक्शन में हमारी प्रोजेक्शन क्या होगी, तीनों प्लेन में X Y Z होगी। ठीक है। और आपको पता है आप क्या करते हैं, 3 प्लेन दे रखे हैं, OX OY OZ है, तो इनमें हमारी यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, I कैप्ट J कैप्ट K कैप्ट होते हैं। ठीक है। तो देखो हमारा OA क्या होगा, हमारा I कैप्ट X हो गया, क्योंकि हमारा क्या है, OE के लोग हमारी क्या है, X Y Z प्रोजेक्शन है। तो हमारा OA में हमारा क्या आ गया, I कैप्ट X हो गया, OP में हमारा क्या J कैप्ट Y हो गया, OC में हमारा क्या हुआ, K कैप्ट Z हो गया। ठीक है। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट देखो OE है हमारा, तो OE हमारा क्या हो, रिजल्टेंट है। देखो इसकी डायरेक्शन इसकी सेम, तो OA प्लस AE ट्रायंगल पढ़ा था ना हमने, इसका रिजल्टेंट है, इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी सेम है, तो ये प्लस ये इसके अपोजिट है, तो ये हमारे इक्वल टू में आ गया। ठीक है ना।
तो ओ ई इजिकल टू ओ ए प्लस ए ही हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो ए ई हमारा, ए ई को हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी ई से, ट्रायंगल ए डी ई से, एंगल ए डी से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी ओर डायरेक्शन देखेंगे एक बार, इसकी डायरेक्शन ए डी प्लस डी किसके इक्वल, हमारा ए ई के इक्वल है। इस एंगल से देखो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, इसके अपोजिट है, तो ए डी प्लस डी इज इक्वल टू ए ई हो गया, ठीक है। तो ए की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ए डी प्लस डी। अब देखो हमारा ए डी हमारा किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, ठीक है। और डी हमारा डी ई, डी किसके इक्वल हमारा, ओ सी के इक्वल है, क्योंकि 3D में है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। तो अब देखो हमारा ओ ए सेम है, ए डी की जगह हमने क्या कर दिया, ओ बी लिख दिया, डी की जगह हमने ओ सी लिख दिया, ठीक है। तो हमारा देखे ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, इनकी जगह हम ये लिख सकते हैं, आई कैप्ट एक्स प्लस जे कैप्ट वाई प्लस के जेड कैप्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना, ये हो गया। इन वो इक्वेशन ये हमारी क्या है, एक्स वाई जेड वाले क्या हमारे कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग द डायरेक्शन आई जे कैप रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स प्रोजेक्शन ऑफ आर, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए, ठीक है। ये तो इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इसका रूट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या मैग्नीट्यूड होगा। इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ ओ ई मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा अलोंग, तो हमने देखा था, देखो एक्स वाई जेड के अलोंग हमारे क्या बना रहे थे, एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहे, 3 एंगल बना रहे थे ना, हमने पढ़ा था। तो एक्स हमारा क्या था, ओ ई कोस अल्फा था। एक्स देखो एक्स प्लेन में हमारा था एक्स, तो हमारा क्या होगा, ओ ई कोस अल्फा। ये कैसे होगा आपको पता है ना, कोस क्या होता है हमारा, बी अपॉन एच होता है ना। तो इसमें देखो बी हमारा क्या बेस, बेस हमारा ये हो जाए एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ई है, ठीक है ना, ऐसे निकाल रखे हमने, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या है, ओ ई कोस अल्फा हो गया। इसी तरह वाई हमारा क्या है, ओ ई कोस बीटा हो गया। जेड हमारा क्या है, ओ ई कोस गामा हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे कर लेना, देखो कोस अल्फा हमारा, तो हमारा क्या हो गया, एक्स अपॉन ओ ई हो गया। ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब देखेंगे, ओ ई क्या हो गया हमारा बेस है, बेस ना हाइपोटेन्यूज है। बेस हमारा क्या हो गया, एक्स इसमें हो गया, एक्स था। इसी तरह इसमें हमारा क्या बीटा है, इसमें हमारा मान लेंगे प्रोजेक्शन तो वाई है, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, कोस बीटा। इसी तरह गामा अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। इसमें देखो गामा हमारा ये है, ठीक है ना, तो इस तरह आप कर लेना। इसमें हमारा जेड हो गया ये, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज इसमें हमारा देख लेंगे, हाइपोटेन्यूज सेम होगा तीनों का वही, ठीक है ना, आपको पता समझ में आ गया होगा। ये एक्स हमारा क्या आ गया, ओ ई कोस अल्फा, वाई ओ ई कोस बीटा, जेड ओ ई कोस गामा, इससे निकाला हमें, ठीक है। कोस अल्फा हमारा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इससे हम देख सकते हैं। इसी तरह बीटा से गामा, इससे हमारी तीनों वैल्यू आ गई। इसमें हमारे कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस गामा हमारे क्या है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, 2D में आपने याद कर लिया था, ये आपके डायरेक्शन निकालने का था, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप याद कर लो। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालना, कोस अल्फा निकालना तो हमारा क्या होगा, एक्स अपॉन अंडर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर होगा। कोस बीटा निकालना तो हमारा क्या होगा, वाई अपॉन अंडर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर होगा। इसी तरह कोस गामा हमारा क्या होगा, जेड अपॉन अंडर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस हमारे, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है, कि आपके पास 3 वेक्टर दे देंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस निकालो, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और इसके बाद देखो हमारा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है, उनको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, एल एम एन से कर सकते हैं। कोस अल्फा हमने मान लिया एल मान लिया, कोस बीटा हमने मान लिया एम मान लिया, ये मान लिया एन मान लिया, ठीक है। तो इनका स्क्वायर होता है तीनों का, वो हमारा क्या होता है, 1 होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा हमारा क्या है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये हमने मान लिया, एल एम एन माने थे, तो ये क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आप याद कर लो। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, डायरेक्शन मतलब इसका
ये एक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो आपके पास ये पूरा नहीं बुझेंगे, आपके पास सिंपल बुझेंगे। जैसे 2D दे देंगे, उनका मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ। 3D दे दिया, 3 वेक्टर दे दिए, उनका मैग्नीट्यूड बुझ लेंगे और उसका डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस बुझ लेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने याद रखना है। और आई जे के साथ हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। हो गया ये। तो इसके बाद देखो कैसे एग्जांपल आएगा। देखो हमारे पास इसने दे दिया इफ़ ए एंड बी आर 2 वेक्टर, हमारे पास 2 वेक्टर दे रखे हैं। तो हमें क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना है ए और बी का। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमें, आई जे के साथ जो टर्म उनका स्क्वायर कर देंगे और उनका अंडर रूट होता है। तो ए वेक्टर का को मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं, मॉडुलस से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या है, इसके साथ हमारे पास आई के साथ हमारा ए एक्स है, जे के साथ ए वाई है, के साथ हमारे पास ए जेड है, ठीक है। तो इनका ए एक्स ए वाई जेड वैल्यू पुट कर दी तो हमारा ए का मॉडुलस आ गया। इसी तरह बी का कर दिया, ये हमारा बी एक्स हो गया, -3 बी वाई हो गया, बी जेड 1 हो गया, उनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया। और डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस हमारा क्या था, एक वेक्टर के लिए कोस एल्फा हमारा क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और उसका अंडर रूट, मतलब मॉडुलस होता है। तो ए एक्स हमारा क्या 4 अपॉन मॉडुलस हमने निकाल लिया है अपॉन √73। इसे कोस बीटा निकाल लें, कोस गामा निकाल देंगे। इसी तरह बी के लिए देखो, बी के लिए हमारे पास ये थी 2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड √14, ठीक है। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ठीक है। इस तरह सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हो गया ये। तो दोस्तों आज हम करेंगे इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसको हम रिजोल्व कैसे कर सकते हैं। 2 वेक्टर है तो हमारा क्या होगा, जैसे ये हमारे पास वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। डायरेक्शन निकालने तो क्या होगा, tan थीटा आर वाई अपॉन आर एक्स होगा। 3D में क्या होगा, सिंपल आर जेड जुड़ जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या हम इनको एक्स वाई जेड होना इसलिए ले रखा, लेकिन क्या होता है आई जे के साथ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ये टर्म होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस कर लिया, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया टॉपिक हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो आज हम करेंगे इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए हमारे साथ मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कुछ पढ़ा है और समझ में आता है, आपको कुछ हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।